नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे। मैं एक्सरसाइज 1.1 से 1.5 तक पहले ही सॉल्व कर चुका हूं और उन सब की वीडियोज की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सरसाइज 1.6 में क्या है, हमारी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से लॉज है अपने, ठीक है ना। तो देखो, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। देखो, लॉज का मतलब है कि रूल क्या है उसका, ठीक है। और एक्सपोनेंट का मतलब है जो जो भी पावर में होते हैं, ठीक है ना, जो पावर में होते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब इसके चार रूल हैं। कितने रूल हैं? चार रूल हैं। तो देखो, फर्स्ट रूल क्या है कि यदि मेरा बेस, ठीक है ना, बेस सेम हो और मेरी पावर डिफरेंट हो, ठीक है, तो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो ये पावर क्या है कि ऐड हो जाती है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं इसका। एग्जांपल क्या है, जैसे 2 की पावर 2 ले लो और 2 की पावर 3 ले लो, ठीक है। तो दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर, ये दोनों ऐड हो गए यानी 5, ठीक है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ठीक है। अब देखो कि ये बात सही है या नहीं है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहाँ 2 की पावर 5, 5 का मतलब क्या है कि 2 को खुद से 5 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो ये रिजल्ट क्या मिल रहा है अपन को, 32 मिल रहा है। ये रिजल्ट देखो, 4, 8, 16 एंड 32, ठीक है। तो दोनों सही है कि नहीं? ओके। तो पहला रूल समझ में आया। जब बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट होगी, तो बेस सेम रहेगा, पावर डिफरेंट होगी, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या है इसका कि यदि मेरा बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, और वो यदि किसमें है, डिवीजन में, तो यहाँ तो देखो मल्टीप्लाई में था तो ऐड हो गई थी, डिवीजन में तो क्या हो जाएगा, वो बेस सेम रहेगा और एम माइनस एन हो जाएगा। लेकिन यह कंडीशन है कि एम जो है शुड बी ग्रेटर देन एन, ठीक है ना। अच्छा, कैसे? जैसे 2 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस 2, मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2, ठीक है। तो वो इसको वैसे भी सॉल्व करके देखते तो ये 8 होता है नीचे, और ये नीचे 4 होगा, ठीक है। तो वैसे भी आंसर क्या आया, 2 आया। देखो थर्ड रूल, देखो थर्ड रूल क्या है। अब अपन ने अब तक क्या क्या देख लिया कि अपन के बेस सेम होंगे, पावर डिफरेंट होंगे, तो यदि मल्टीप्लाई में होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, और डिवाइड में होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। देखो थर्ड रूल क्या है कि मेरा जैसे पावर सेम है, जैसे मेरा ये बेस है और इसमें एम है और इसके बाहर में एन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये ए एम इंटू एन बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? देखो कैसे, जैसे मेरी बात आएगी 2 की पावर 3 की पावर 2 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 की पावर 6 बन जाएगी। और देखो 2 की पावर 3 है और बाहर मेरा मान लो 1/3 है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक रूल और है, और वो क्या है, वो मेरा ये है कि अभी तक तो हमारे बेस सेम थे, लेकिन मान लो कि बेस मेरा डिफरेंट है और मेरी पावर सेम है, ठीक है ना। पावर मेरी सेम है, तो क्या करेंगे कि उन बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर लगा देंगे उसके ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। अच्छा, पावर तो सेम ही होनी चाहिए ना, तो ये 3 मानो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करके देखो इसको, ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है और ये 9 आ रहा है, 9 नहीं 27 आएगा, ठीक है, 27। और ये कितना होगा, 6 इंटू 3, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 216 आएगा, ठीक है। और 6 का क्यूब क्या होता है, 216 ही होता है,
ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ये हमारे 4 रूल हैं, इन 4 रूल्स के बेसिस पे ही हमारी 1.6 है। ठीक है, तो चलो उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको 1.6 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखो फैक्टर कैसे निकलते हैं। तो 64 के मुझे फैक्टर निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा कि 64 को जैसे 64 ले लिया और इसको जो है इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं अपन, मैं एक के निकाल के बता देता हूँ, बाकी के फिर सीधे कर लेंगे अपन। ठीक है, तो जैसे 2 किया तो ये 32 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 16 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 8 आया, फिर 2 से किया तो 4 आया, फिर 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 आया, फिर एक बार और 2 से किया तो 1 आया। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके क्या फैक्टर रहेंगे, 64 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2। ठीक है ना, कितने टाइम हो गए, 6 टाइम। तो 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ इसको मैं। तो ये तो 64 हो गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 64 की पावर 1/2 चाहिए। तो इसकी पावर 1/2 यदि मुझे लगानी है, तो इन सबकी पावर भी क्या 1/2 मुझे लगानी होगी। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 1/2 कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 6 और 2 क्या कैंसिल हुए कि नहीं, तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है, 8 है। ठीक है, दूसरा देखो 32 32 की पावर 1/5 है। ठीक है, तो 32 को 2 की पावर 5 इंटू 1/5 लिख सकते हैं। टू 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, देखो 2 4 8 16 32। ठीक है ना, 32 यहाँ तक हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 5 आएगी नहीं, तो 2 की पावर 5 लिख दिया इसको मैंने। और फिर देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2 की पावर 1 बचा। तो फाइनली ये क्या आंसर इसका 2 है। ठीक है, इसका आंसर 2। नेक्स्ट देखो 1/3 है 125 की पावर, 125 की पावर 1/3 है। ठीक है, तो 125 को मैं 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ कि नहीं, 1/3। ठीक है ना, तो 5 की पावर 3 की पावर 1/3, तो ये दोनों कैंसिल हुए, क्या आया 5। ठीक है, कैसे निकले 125 जो है, देखो 125 को 5 से मैंने डिवाइड किया तो क्या आया 25, फिर 5 से किया तो 5, फिर 5 से किया तो 1। ठीक है, तो ये 3 आ गए ना, तो ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का 9 की पावर। ठीक है ना, दूसरा क्या है, 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। तो देखो इसमें क्या निकलेगा अपन का, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, की पावर 3/2। तो इसको मैं 3 की पावर 2 की भार जो है क्या है 3/2। ठीक है, कौन से फॉर्मूले यूज कर रहे हैं अपन, ए की पावर एम और एन भार हो, तो वो क्या बन जाता है, ए की पावर एम इंटू एन बन जाता है। ठीक है ना, वो सारे रूल्स को अपन क्या है फॉलो कर रहे हैं। तो देखो 2 से 2 कटा के नहीं, 3 की पावर 3 हो गया, ये क्या होता है 27। ठीक है, कैसे, जितनी पावर हो उसको उतनी बार ही रिपीट कर दो। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखो, ये क्या है 32 की पावर 2/5 है। ठीक है ना, तो ये क्या है 2 की पावर 5, और इसको मैं 2 की पावर 2/5 सॉरी 2 की पावर 32 को तो मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। और कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 32 के यदि मैं फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, की पावर 2/5 है। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 की पावर 2/5। ठीक है ना, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आया 2 की पावर 2, आंसर 4। ठीक है, तो इसका दूसरे का आंसर क्या है 4। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, मतलब सेकंड का थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना,
वैसे तो आप कर ही लोगे लेकिन फिर भी देख लो, 16 की पावर जो है 3/4 है, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 3/4, 3/4, ठीक है ना। तो ये 2 की पावर 4/4 और इसकी पावर क्या बन गई 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ तो ये क्या बचा 2 की पावर 3, बचा क्या 8, ठीक है। फोर्थ तो देखो, फोर्थ का क्या है 125 की पावर माइनस में 1/3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5, ठीक है ना। इनके फैक्टर कर लो 125 के, वो मैंने निकालना सिखा दिया। की पावर माइनस में 1/3 है, ठीक है। तो इसको मैं 5 की पावर 3 की पावर -1/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ। अब ये देखो 5 की पावर -1 बचा, तो इसको या तो ऐसे लिख लो या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, यदि इस पावर को माइनस की जगह प्लस में लिखना है तो अपन को नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1/5 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक हम सिर्फ एक ही लो पे काम कर रहे थे, वो क्या था, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m इंटू n। इसी पे हमने एक्सरसाइज 1.6 के पहला और दूसरा क्वेश्चन किया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 3 का फर्स्ट, ये क्या है 2 की पावर 3 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है। जब पावर सेम हो, सॉरी, जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 2 की पावर, यहाँ देखो ये नीचे 15 आ गया, ठीक है। और ये कितना 10, 3 13, ठीक है, तो 13, ठीक है। तो 2 की पावर 13/15, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। देखो सेकंड देखो, कौन सा रूल यूज किया अपन ने, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ए की पावर m प्लस n हो जाता वो, ठीक है। नेक्स्ट 1/3 की पावर 3 की पावर 7, ठीक है। तो इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, इसमें अपन का कौन सा रूल यूज होगा भाई, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। ए की पावर, देखो इसमें कौन सा रूल यूज होगा, ए की पावर m की पावर n, तो ये क्या होता है m इंटू n होता है, ठीक है, ठीक है ना। ये वाला रूल यूज हो रहा है यहाँ पे। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, 1/3 की पावर 3 की पावर 7, तो अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या नीचे है तो नीचे होगा, तो 1/7, इसको मैं जैसे 1 की पावर 7/3 की पावर 3 की पावर 7, तो 1 की पावर तो कितनी भी लगाओ आंसर क्या आएगा, हमेशा यही आएगा। और ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 21, ठीक है, ये आंसर है इसका। समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरा देखो, ठीक है ना। तो ये क्या है, देखो एक हमने पढ़ा था, एक रूल क्या पढ़ा था, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n हो तो वो क्या बन जाता है, ए की पावर m माइनस n बन जाता है, ठीक है ना। तो उसी के बेसिस पे थर्ड, तो थर्ड क्या बोलता है कि 11 की पावर 1/4, ठीक है ना। और ये भी क्या है 11 की पावर 1/2 है, तो ये क्या बन जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो क्या जाएगा 11 की पावर, हाँ 1/4, ठीक है ना। हाफ में से 1/4 गया तो क्या बचा 1/4 बचा, तो 11 की पावर 1/4, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, ये क्या होता है, देखो ये कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, ए की पावर m इंटू इंटू बी की पावर n m, तो ये क्या होगा a और b दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बाहर पावर आएगी m, ठीक है ना। ये वाला रूल जो अपने बताया था, तो इसी के बेसिस पे, क्योंकि दोनों के बेस क्या है डिफरेंट है, इसमें पावर सेम है। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 56 की पावर 1/2, ठीक है।
तो ये इसका आंसर है। ठीक, ओके। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 से और 1.6 खत्म कर दिए, ठीक है ना। यानी क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट पूरा हो चुका है। यदि आपको इसमें कोई परेशानी हो, ठीक है, पूरे चैप्टर में, तो मुझे कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप लिंक भी दे रखी है, ठीक है ना, तो उसको, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। दूसरी बात ये है कि मैं पूरा मटेरियल यूट्यूब पे तो रहता ही है, उसके बाद में मेरी एक वेबसाइट है www.primal primal.edu.catation.in, ठीक है ना, .in, primal education.in। इस पे मैं पीडीएफ नोट्स प्लस में, जैसे ये चैप्टर खत्म हुआ आज, तो इससे रिलेटेड एक ऑनलाइन टेस्ट भी मैं जो है वहाँ अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप जाके उस पर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है, अपना स्कोर देख सकते हो कितना सीखा है कितना नहीं सीखा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, जिससे हमें भी क्या मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यदि बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है, जिससे क्या नई नई वीडियोज के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यदि आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछो, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। और ये चैप्टर आज मेरा खत्म हो गया है, नया चैप्टर कौन सा होना चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। थैंक यू।